बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो मैं हूँ कंवल सज्जाद, लेकर आती हूँ आप लोग के लिए एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ब्यूटिशियन कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इंशाल्लाह पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, अब हम लोग बेसिक से एडवांस में एंटर हो चुके हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लेग वैक्स, मतलब ऑयल वैक्स को हम पैरों पे किस तरह से करेंगे। वैसे तो काफ़ी सिमिलर है हैंड वैक्स की तरह। आप लोगों को मैं एक बार क्लियरली प्रैक्टिकल बता दूं, क्योंकि जो लड़कियां बिगनर है, जो न्यू है, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है छोटी छोटी वीडियोस देख के सीखने में, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं ऑयल वैक्स यूज कर रही हूँ जो कि रीका का है। ओके, अगर आप लोग को डिपिलेशन वैक्स मिल जाता है बहुत इजीली, जिसकी पिक्चर मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, तो आप लोग ये ले लो। ये बहुत बजट फ्रेंडली और ये 1200 रुपए का आता है, ऑलमोस्ट 500 या 800 समथिंग ग्राम्स का है, लेकिन रीका से काफी बजट फ्रेंडली पड़ता है, ठीक है। मैं लेग वैक्स के जो चार्ज देती हूँ, हाफ लेग्स के मतलब घुटने तक के लेती हूँ 400 रुपीज और फुल लेग्स के लेती हूँ 800-900 रुपीज। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट जो है ना, हेल्थ, किसी के पाँव बहुत पतले होते हैं, मतलब ये नॉर्मल के बता रही हूँ, किसी के वाकई बहुत बड़े मतलब पाँव अच्छे खासे हैवी होते हैं, तो फिर हम प्राइस 100-200 उसके हिसाब से बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। और ये दोनों पैरों का बता रही हूँ, मतलब अगर हम हाफ लेग्स करें तो वो दोनों पैरों के 400 है, और अगर फुल लेग्स करें तो वो दोनों पैरों के 900-800 आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जिसके लिए आपको एक वैक्स हीटर की जरूरत है, जो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 800 से लेकर 1200 तक अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस होते हैं इसके। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये, हाँ, रही बात सवाल जवाब की, तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एंड में मैं सवाल जवाब जरूर पूछूंगी आप लोगों की वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने अपनी हैंड वैक्स में बताया था किस तरह से हम वैक्स को निकाल के हीटर में गर्म करते हैं और फिर उसको 5 से 8 मिनट तक छोड़ देंगे, और ताकि वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और जब वो मेल्ट हो जाएगा, अच्छा, निकालने का तरीका आप लोग एक बार देख लो। देखो, स्टिक में मैंने वैक्स लिया है, फिर स्टिक को राउंड राउंड घुमाएंगे, अदरवाइज़ ये अलग नहीं होगा। जब आप राउंड राउंड घुमाओगे ना, तो वो खुद ही थोड़ी 2-3 दफ़ा घूमने के बाद अलग हो जाता है। और फिर आप उस स्टिक को मशीन में डाल दो, मशीन में तकरीबन 8-10 मिनट के लिए छोड़ दोगे, तो वो अपने टेम्परेचर पर आ जाएगा, जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, ठीक है। जब उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएगी ना, ये देखो जिस तरह स्टिक में आ रहा है, तो समझो आप लोग वैक्स अप करने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग को चाहिए ब्राउन पेपर बैग, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ, ताकि जो नए लोग मुझे देख रहे हैं उनको पता चले। अच्छा, अब आप स्टिक में जो कंसिस्टेंसी मैंने बताई थी ना, उस तरह वैक्स लोगे और उसको आप अपने पैरों पे रखोगे और फिर इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करोगे, और जितनी पतली से पतली लेयर बना सकते हो उतनी पतली से पतली लेयर बनाओगे। और वैक्स को हमेशा ऊपर से नीचे लगाओगे लेग्स में, क्योंकि लेग्स में जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही होता है, ठीक है। इसके बाद आप अपना एक पेपर लोगे, उसको अच्छी तरह से, देखो मैं किस तरह से प्रेस कर रही हूँ, और फिर एक झटके में आपको खींचना है। लेकिन अगर मेरी क्लाइंट का जो लेग था ना वो नॉर्मल था, अगर आपकी क्लाइंट का पैर थोड़ा सा हैवी है या अच्छा है, तो फिर आप उसको अच्छे से पीछे से टाइट पकड़ोगे और फिर पेपर को अच्छी तरह से खींचोगे, तो वो एक झटके में क्लीन कर देगा। अच्छा, ये वैक्स जो है ना, साथ साथ डेड स्किन भी रिमूव कर देता है। मतलब हम लोग जब कोल्ड वैक्स करते हैं तो आप लोग देखते हो छोटे छोटे दाने दाने नजर आते हैं, लेकिन इस वैक्स का एक बेनिफिट ये है कि उसमें ये नज़र नहीं आता है, वो बिल्कुल डेड स्किन निकाल देता है, ठीक है। अच्छी तरह से आप जितना भी वैक्स लगाओगे उसको कोशिश करो पहले कि एक पेपर से ही निकाल लो। अच्छा, अब देखो पेपर थोड़ा सा बड़ा था ना, तो मैंने क्या किया, जो गंदी साइड थी ना उसको फोल्ड कर दिया, और अब मैं उसको दूसरी साइड वाला पेपर भी यूज़ करूँगी, जो अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अगेन मैंने वैक्स लिया है। आप लोग स्टार्ट में न्यू हो ना, तो आप लोग भी कोशिश करो जिस तरह मैं वैक्स कर रही हूँ ना, इसी तरह करो। वरना यूजुअली मैंने लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, एक स्टिक में वैक्स लिया और पूरे पाँव में लंबाई में एक साथ लगा दिया। इससे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगर नए बच्चे होते हैं ना, तो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, स्पीड नहीं होती, तो ऊपर वाला वैक्स ऊपर पहुँचते पहुँचते सूख जाते हैं और फिर वो निकलने में काफ़ी तकलीफ दे होता है ना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ही लिया करो। अब ये देखो, पेपर वही वाला था जो मैंने पहले यूज़ किया था, उसको फोल्ड किया और उसकी जो दूसरी साइड क्लीन वाली थी ना, उससे मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग हैंडल नहीं कर सको ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नया पेपर भी ले लो। पेपर इतना एक्सपेंसिव नहीं आता है, 5 रुपए की एक आटे की शीट आती है, जो तकरीबन 5 किलो आटा होता है जिसमें, और उससे हम लोग इजीली 2 या 3 क्लाइंट को कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप नए भी हो तो आप एक पेपर में एक को करोगे और क्या, लेकिन आप किसी क्लाइंट का बेकार में काम खराब मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी पेपर से जहाँ जहाँ वैक्स लगा हुआ था ना, उससे मैंने निकाल लिया और उसको भी फोल्ड करके अब इसको हम वेस्ट कर देंगे। अच्छा, देखो मैंने दोबारा से स्टिक में वैक्स लिया है थोड़ा सा, और इसी तरह से देखो मैं फैला रही हूँ जितना मुझे पता है कि स्पीड से मैं काम कर सकती हूँ। इसके बाद अगेन पेपर लेंगे, इसी तरह से इसको दबाएंगे और अच्छी तरह से एक झटके में इसको खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो, आप लोग को मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि हम लोग वैक्स किस तरह से करेंगे, क्योंकि मैंने हैंड पे भी बताया है, अंडर आर्म्स भी बताया है। ऑयल वैक्स रीका की तो मैंने अच्छी खासी वीडियो बना दी है, ठीक है। तो अब वैक्स में तो मुझे लगता है आप लोग की प्रैक्टिस हो गई होगी खूब, और आप लोग पक्के हो गए होगे। एक काम करना, आप लोग वैक्स कर करके सब मुझे एक एक पिक्चर जो है ना, मेरे रजिस्टर्ड बच्चे, वो मुझे एक एक पिक्चर जो है ना वो भेज देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। चलो, अब देखो दोबारा से हम लेंगे, इसी तरह से सेम थोड़ा थोड़ा वैक्स लेते जाएंगे, लगाते जाएंगे,
और फिर उसको रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए किस तरह से मैं निकाल रही हूँ, उसको प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, एक टाइट हाथों से अगर आप प्रेस करोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही रखोगे और निकालोगे ना तो बाल टूट जाएगा और डीपली मतलब रिमूव नहीं होगा। तो हमें डीपली रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि लोग ऑयल वैक्स इसीलिए करा रहे होते हैं कि ये डीपली रिमूव हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको गलत तरीके से यूज़ करें। अच्छी तरह से आप वैक्स को रखोगे और फिर पूरे पाँव में स्प्रेड करोगे और फिर पेपर को अच्छी तरह से प्रेस करोगे और इसके बाद आप इसको ज़ोर से खींच लोगे तो क्या होगा कि हमारे बाल निकल जाएगी। ये देखो मैं किस तरह दबा रही हूँ, देख रहे हो। अब मैं इसको खींचूंगी ना तो आप रिजल्ट देखना। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो रहा है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, बालों को तोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं बाल टूट जाए फिर फिनिशिंग वाला रिजल्ट नहीं आए, पता है फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। अगर हम लोग इस तरह से करते हैं ना तो बिल्कुल भी फिर मज़ा नहीं आता है। काम हमेशा अच्छा बहुत एहतियात से क्या करें ताकि क्लाइंट भी खुश हो जाए और हमें भी मज़ा आए काम करने में। ठीक है, चलो अब आप लोग आगे वीडियो देखो। अच्छा जी, तो अब हम लोग बैक वाला पार्ट कर रहे हैं। बैक वाले पार्ट को आप लोग 2-3 तरीके से कर सकते हो। लाइक अगर आप चेयर पे बैठा हुआ है तो आप पाँव को टर्न कर लो या फिर आप क्लाइंट को खड़ा भी करके कर सकते हो। दोनों सूरतों में हो जाएगा। आज की वीडियो में जो है मैं इस तरह बता रही हूँ और अगली वीडियो अगर मैं बनाऊँगी तो फिर मैं जो है आपको खड़े रहकर भी सिखा दूँगी, ठीक है। और इसको हम लेट कर भी कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में वो भी आप लोग को बता दूँगी कि अगर हम क्लाइंट को लेटा के हमें वैक्स करना है तो हम किस तरह करेंगे और स्टैंड करके करना है तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम वैक्स को ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे और पेपर को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और फिर इसको एक झटके में खींच लेंगे। अगर पाँव का साइज़ थोड़ा सा हैवी है तो फिर हम उसको टाइटली पकड़ भी लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि इसके निकलने का डर होता है, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसको प्रेस किया और अच्छी तरह से इसको खींच लेंगे। अच्छा जी, तो अब ऑलमोस्ट पूरा पाँव कंप्लीट हो चुका है घुटने से लेके नीचे तक। और अब बारी आती है फुट की। तो फुट पे भी आप लोग देखो हम लोग इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। वैसे तो हमारे फुट पे पूरे एरिया पे बाल नहीं होते, यूजुअली फिंगर्स पे, वो भी रेयर केसेस में होते हैं और एक सेंटर वाला छोटा सा पार्ट होता है, वो भी सबके नहीं होते। बट फिर भी अगर किसी के हेयर्स ना भी होना तो भी आप लोग वैक्स लगा दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो डेड स्किन रिमूव हो जाती है और जो पैरों का लुक है ना वो बिल्कुल चेंज होता है। अभी आप लोग जब मैं वैक्स का पेपर खींचूंगी ना तो आप लोग को आइडिया होगा। ये देखो इतना नीट एंड क्लीन हो जाता है इससे पैर, जितना भी गंद और डस्ट जमा हुआ होता है ना वो इस वैक्स की ताकत से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने इस एक पैर का वैक्स किया है सेम इसी तरह से आप दूसरे पैर का भी वैक्स करोगे, क्योंकि अगर मैं दोनों पैरों का वैक्स वीडियो दिखाती तो बहुत लंबी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते। और वैसे भी इसमें भी बोर ही हुए होगे क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सिखाना था क्योंकि हमारे कोर्स में ये इंक्लूड है। चलिए जी, जब हमारा वैक्स कंप्लीट हो जाएगा ना दोनों पैरों पे या एक पैर पे भी, आप लोग चाहो तो दोनों पैरों पे साथ लगा लो या एक पैर पे कोई भी सूथिंग लोशन ले लो या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लो, क्योंकि ये वाला जो वैक्स होता है ना ऑयल वैक्स से पानी से रिमूव नहीं होता है। अगर आपने इसको करने के बाद क्लाइंट को बोला कि आप वॉश कर कराओ तो ये वॉश नहीं होगा, ये और चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप इसके ऊपर मॉइस्चर लगा के उसको छोड़ दो। क्लाइंट को बोलो अच्छे से मसाज कर दो हल्का सा हल्के हाथों से और क्लाइंट को बोलो घर जाके इसको वॉश कर ले तो वो फिर रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब ये दूसरे पाँव का वैक्स मैं कर रही हूँ जिसको मैंने बहुत स्पीड से भगाया है और इतना लंबी डिटेल में बताया भी नहीं है। तो आप लोग अब दोनों पाँव का रिजल्ट देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और अब बारी आती है सवाल जवाब की। तो चलिए जी, सवाल जवाब के लिए तैयार हो जाए। अच्छा जी, तो आज की वीडियो का पहला सवाल है कि वैक्स को हम किस तरह अप्लाई करेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। ये सवाल शायद मैं दूसरी या तीसरी बार पूछ रही हूँ अपनी अलग अलग वीडियोस में, ताकि आप लोग को ये बात पक्की हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको जवाब जरूर देना है। दूसरा सवाल है कि मैंने हाफ लेग्स के कितने चार्जेस बताए आप लोगों को, कि मैं कितने चार्ज लेती हूँ या आप लोगों को कितने चार्ज लेने चाहिए, ठीक है। मेरे ये 2 सवाल है, सवालों के जवाब दे दीजिए, ठीक है। और मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को समझ आ रही है, पसंद आ रही है। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबा दिया करो, कमेंट भी दे दिया करो अपने रोल नंबर के साथ साथ। और आंसर तो आप लोग मुझे वैसे ही मेरे व्हाट्सअप नंबर पे दे रहे होते, ओके। और प्लीज 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 मैंने रजिस्ट्रेशन अब बंद कर दी है क्योंकि सर्टिफिकेट्स का बहुत इशू हो जाएगा। जिन लड़कियों को सर्टिफिकेट्स देना है उन्होंने स्टार्ट से क्लासेस लिए तो मैं उन्हीं को सर्टिफिकेट इशू करूंगी। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं काफी आगे निकल चुकी हूँ। तो जितनी लड़कियां आ चुकी है, बस जिन्होंने क्लास को रेगुलर देखा है और जो देख रही है, सिर्फ सर्टिफिकेट्स उन्हें ही इशू होंगे, ओके। चलिए जी, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, ओके। बाय बाय, टाटा।